नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज की करंट 6 अगस्त 2020 की, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व जीएस मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल चुना गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। चलिए अगला देख लेते हैं। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगला है मेरा, भारत द्वारा किस देश को 18 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है? तो आंसर है मालदीव को की गई है। ठीक है, ये होता क्या है क्रेडिट लाइन? इसका मतलब ये होता है, अगर कोई आप व्यापार कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किसी से पैसा उधार लेना। ठीक है, तो इस धन का उपयोग मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। KBR एयरपोर्ट की सुरक्षा किस सुरक्षा बल को सौंपी गई है? आंसर है CISF को सौंपी गई है। ठीक है, KBR का फुल फॉर्म है कुशक बकुला रिम्पोछे। CISF की स्थापना सन 1969 में हुई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके वर्तमान महानिर्देशक राजेश रंजन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य में भारत की पहली ICMR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है कर्नाटक में किया गया है। इस लैब में 4 घंटे के भीतर सटीक परिमाण दे सकती है। ठीक है, या 1 महीने में 9000 टेस्ट किए जा सकते हैं। इस लैब में HIV H1N1 भी टेस्ट किए जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय ने 3 पूंजी अधिनियम के संचालन पर रोक लगा दी है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने परसों के वीडियो में बताया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी है, लेकिन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पर इस पर रोक लगा दी है। इस पर रोक लगाने का कारण, इससे सरकार किसानों की बड़ी मात्रा में जमीन पर अधिकार कर रही थी, जिससे किसानों की जीविका को खतरा पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। यह रोक 14 अगस्त तक मान्य है। किस देश के द्वारा LGM 3G मिनटमैन तृतीय का परीक्षण किया गया? तो आंसर है USA के द्वारा किया गया। इस मिसाइल का उपयोग ठोस ईंधन और कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रतिरक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एविन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई है? तो आंसर है 32 प्रदेशों तक यह पहुंच गई है। इसे जल्द ही शेष राज्य सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख को भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, UNOSSC यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन की भारत संयुक्त साझेदारी निधि को भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो आंसर है 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टीएस तिरुमूर्ति ने को यूएनएससी को सौंपा है। सीपीसीबी सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैक करने के लिए ऐप विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो आंसर है कोविड-19 BWM किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सभी नगर निगम पर बायोमेडिकल कचरे की ट्रैक करने के लिए इस ऐप को अनिवार्य कर दिया है। प्रकृति जलवायु परिवर्तन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार आर्कटिक में ध्रुवीय भालू कब तक विलुप्त हो सकता है? तो आंसर है 20 तक होने की संभावना है। चलिए अगला है, विलियम इंग्लिश का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये बताना ये किससे संबंधित थे? तो ये कंप्यूटर माउस के सह निर्माता थे। चलिए अगला है, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में किस कंपनी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारतीय कंपनी रिलायंस को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहले स्थान पर एप्पल कंपनी है। चलिए अगला है मेरा, पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में, ठीक है, जम्मू कश्मीर सहित भारत के किस क्षेत्र को अपने हिस्से में दर्शाया है? तो आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ के अलावा इसने जो है लद्दाख को भी अपने मानचित्र में यह दर्शाया है। ठीक है, ये याद रखिएगा किस द्वारा जो है जारी किया गया, पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है नया मानचित्र। हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है 50% कर दी गई है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? ये जल शक्ति केंद्रीय मंत्री हैं और स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। ये जो है केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास की मंत्री हैं। इस पुस्तक के तहत स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न हितधारकों योगदानकर्ताओं ने 35 निबंध शामिल हैं जो स्वच्छता मिशन अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है अमेजन के साथ समझौता किया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखा। वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।